बट गेट पे ताला है, कोई नहीं है ना, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है। ऐसे लग रहा है ये बहुत टाइम से बंद पड़ा है, बहुत टाइम से। So welcome back to this new vlog, day 2 in Aurangabad. So let's do our traditional thing. Hello, namaste, salom, sat shri akal, adab. Welcome back to my channel 7 Rush. अब हम लोग 5 बजे लगभग उठ गए थे। उठने के बाद रूम पूरा मेस्ड अप हो चुका है। रूम मेस्ड अप होके हमारा बैग रेडी है, हम खुद रेडी है, दादा तैयार हो गया है। 6:30 बज रहा है और अभी हमारा सबसे पहला डेस्टिनेशन आज पितलखोड़ा केव्स है। जाते आगे चल के आपके साथ बात। Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. 8 बज रहा है, हम लोग निकले थे 6:45 को। सो लगभग हम लोग 1 घंटा 15 मिनट में पितलखोड़ा केव्स के गेट के इधर है। बट गेट पे ताला है, कोई नहीं है ना, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है। ऐसे लग रहा है ये बहुत टाइम से बंद पड़ा है, बहुत टाइम से। इनसे बात कर रहा हूँ भाई से, तो भाई कुछ आंसर भी नहीं कर रहे। उनको पूछा कि ये बंद ही रहता है क्या, उनको मैंने ये भी पूछा कि ये और कोई रास्ता बनाया क्या इन्होंने, और कोई दूसरा गेट है क्या जहाँ से जा सकते हैं, तो कुछ आंसर नहीं कर रहे। एक बहुत क्विक अपडेट कि ये बंद है ऑफिशियली, मतलब ये गवर्नमेंट की तरफ से बंद है, लेकिन ये पब्लिक के लिए खुला है। मैंने अभी काका से बात किया तो काका बोले कि यहाँ पे गाड़ी लगा के तुम्हें जाना है, तो यहाँ से कुछ आधा 1 किलोमीटर का वॉक है, फिर वॉक के बाद तुम्हारा पितलखोड़ा केव्स आ जाएगा। मेरे लिए केव क्यों इम्पोर्टेंट है मैं अभी बताऊंगा। इतना सा बंद है, सब कुछ है, फिर भी जाना मुझे। रीज़न बीइंग ये औरंगाबाद जो हम लोग केव्स को बोलते हैं ना, डेस्टिनेशन है जहाँ पे जितने वर्ल्ड हेरिटेज मैन मेड केव्स दिखाई देते। द रीज़न बीइंग दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट मैन मेड केव। ये बना था 300 BC में, उसके बाद अजंता बना। मतलब पहले बुद्धिस्ट, ये भी बुद्धिस्ट केव है। सो दिस इज़ द बैक स्टोरी ऑफ इट। इसीलिए मुझे ये वाला केव देखने में पर्सनल बहुत इंटरेस्ट था। बस अभी यहाँ पे गाड़ी लगा दी है, लगा के अभी हम लोग जा रहे हैं। जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है क्या है। लेकिन ये फील जो है ना, एकदम नेचुरल फील है, रॉ फील है। और ये फील ना हर जगह नहीं मिलता है। बहुत गिने चुने जगह रहेंगे जहाँ पे आप घूमने जा रहे हो और रॉ फील मिल रहा है। कोई लोग ज़्यादा जाते नहीं है और उधर बोलते हैं ना, ये नहीं होता। मतलब उस चीज़ का जो ओरिजिनलिटी है वो मेनटेन होता है, और वो चीज़ बहुत सही होता है। वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। गेट के उस पार हमारा गाड़ी है, ये वो रोड है, जस्ट इन बिटवीन द नेचर। इसको देख के ऐसे लग रहा है जैसे बहुत टाइम से इधर कोई नहीं आया, बहुत ज़्यादा टाइम से। एंड ऑफिशियली द फर्स्ट ग्लिम्प्स ऑफ पितलखोड़ा केव्स, हियर इट इज। ये देख के लग रहा है नेचुरल होगा, ये इधर से भी देख के लग रहा है नेचुरल होगा, लेकिन मैं तुम्हें आगे चल के बताऊंगा वो नेचुरल नहीं है, वो मैन मेड है। दीज केव्स आर कम्प्लीटली अनटच्ड। मतलब देर आर नो वर्ड्स फॉर दिस। द साइट दैट आई एम एक्सपीरियंसिंग, it's just blissful, it's breathtaking. Just look at it. This is in between, this is a kind of valley and these are the caves ऐसा पूरा अंदर तक है। and do you hear this sound? That's the sound of waterfall that is flowing besides the caves. ये नज़ारा मुझे नहीं पता मैं कैसे इसको एक्सप्रेस कर पाऊँगा, बट मुझे बहुत अपने आप पे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं जब ये आ रहा था, ये आने के पहले मैंने इतना अच्छा खासा रिसर्च कर लिया कि मुझे ये जगह का पता चला। एंड व्हेन आई केम टू नो अबाउट दिस प्लेस, मैंने दादा को प्रपोज़ किया कि दादा एक ऐसी जगह का पता चला है जो औरंगाबाद में एग्जिस्टिंग में सबसे पुराना केव्स वही है, लेकिन फेमस नहीं हुआ है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। लेकिन सबसे पहले यही केव्स बना था ये एरिया में,
मेरे हिसाब से तो हमारे देश की बात कर लो, हमारे देश में अगर मैनमेड केव्स की बात करोगे तो ये सबसे पुराना होगा 300 BC का। तो दादा ने बोला कि ठीक है, अगर ऐसा है तो एक बार देखते। तो हम लोगों ने फिगर आउट किया, मैं थोड़ा और डीप रिसर्च किया। डीप रिसर्च करने के बाद फिर पता चला कि मैंने दादा को सब शेयर किया इन्फॉर्मेशन, तो दादा वाज लाइक यस लेट्स प्लान फॉर इट। तो ये केव्स का खासियत ये है कि ये जो पहाड़ है ना, ये पहाड़ के बीच में ऐसे खाँचे हो रहे हैं ना, वो खाँचों को इन्होंने बोला है कि ऐसे टोटल 14 बड़े बड़े रॉक के खाँचे थे, उनको काट के उन्होंने ये केव्स को बनाया। और ये 300 BC की बात कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे वो टाइम पे ना मशीनरी ना कुछ, मतलब क्या इक्विपमेंट्स पॉसिबल हो सकता है किसी इंसान के लिए, और वो भी बुद्धिस्ट फॉलोअर्स जो जिन लोगों को हम लोग ऑलरेडी बहुत पीसफुल मानते हैं। और ऐसा भी नहीं कि अभी मानते हैं, उनको जब से गौतम बुद्ध ने एनलाइटनमेंट अचीव किया, उसके बाद जब उन्होंने प्रीच करना शुरू किया लोगों को बुद्धिज़्म, तब से हम जानते हैं कि दे आर वेरी पीसफुल पीपल, दे लव नेचर, दे हैव डिफरेंट ऑरा ऑल टुगेदर। तो वो टाइम पे ये केव बनाना थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है। ये बोलो अजंता का नाम, अजंता केव्स का एग्जांपल ले लो, एलोरा का एग्जांपल ले लो। दीज केव्स आर लाइक, बोलते हैं ना भगवान का आशीर्वाद, और कोई शब्द नहीं इसके लिए। तुम इसको और कैसे जस्टिफाई करोगे इस चीज़ों के हैपनिंग को या फिर क्रिएशन को। और वो जो वाटरफॉल का आवाज़ आ रहा था, वो वाटरफॉल इधर ही है। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, आई कैन स्पेंड द होल डे हियर। मुझे 2 सेकंड के लिए बुरा नहीं लगेगा, मैं पूरा दिन इधर निकाल सकता हूँ। यहाँ पे बाहर बहुत टाइम से शायद पानी नहीं आया, इसलिए थोड़ा मॉसेस हो गया है, बट जो भी आएगा थोड़ा संभाल लेना बस। ये बोर्ड में लिखा गया है कि ये केव में, ये वाटरफॉल के लिए आगे अप्रोच नहीं करना है, तो हम लोग आगे अप्रोच नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ तक आ गए, बस यहाँ पे ही थोड़ा बहुत शॉट्स लूँगा और फिर हम लोग केव को अप्रोच करने जाएंगे। जैसे कि आप ये बोर्ड पे पढ़ चुके हो, ये वाला साइट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से वेरीफाइड है। और केव में जो 14 ऐसे अलग अंदर से पत्थर काटे, वो हर पत्थर का एक एक केव बना है। उन्होंने 14 टोटल केव्स बनाए। वो 14 केव्स में से 6 जो मॉन्क्स आते थे, बुद्धिस्ट लोग आते थे, उनके रेस्ट के लिए होता था विश्राम घर जैसा, वो है। और बाकी ये सारे प्रेयर रूम्स हैं। तो चाहता हूँ और एक्सप्लोर करता हूँ, बट ये मोमेंट बहुत स्पेशल है। नाउ रीज़न वाई आई सेड दैट दीज केव्स आर वेरी स्पेशल बिकॉज सबसे पहली बात, ये जो चट्टान है, ये जो पहाड़ है, वो पहाड़ देखो ऐसे जा रहा है, लेकिन ये वाला पहाड़ ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है। वो पूरा पहाड़ ऐसा अंदर तक गया। उधर वो पिलर्स है, वो पिलर्स के साथ वो नीचे जो दिख रहा है, ये सब डिज़ाइंस है पोल्स पे। हर एक चीज़ मैनमेड है। आपको उधर भी दिख रहा रहेगा, उधर उन्होंने खिड़की बनाया। मतलब ये केव्स के अंदर से ऐसा ऊपर भी जाने के लिए कोई रास्ता है भी, शायद से वो एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। वो वहाँ तक उन्होंने बना के रखा है खिड़की वगैरह। ये देखो, सबसे पहला तो इधर ही आ जाता है। जस्ट लुक एट दिस साइज़। मेरे को देख के आपको समझ जाएगा कि मैं इतना सा वो, ये इतना बड़ा है, कितना बड़ा है। मतलब ये उन्होंने पूरा, ये देखो, ये पूरा काटा है। अजंता में भी पूरा चीज़ काट के बनाया था, ये भी पूरा काट के बनाया। लेकिन ये अजंता से भी पहले बनाया था, वो भी ऐसा 1-2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 100 साल पहले। ये जैसा अजंता में मैंने आपको दिखाया था ना, वैसे इधर भी स्तंभ था, ये प्रेयर रूम था उनका। और यहाँ पे पोल्स पे पेंटिंग्स करे रखे।
ये वो टाइम के पेंटिंग्स है जो अभी भी इंटैक्ट है। अभी ये जो इसका जो स्तंभ है वो स्तंभ अभी इनकम्प्लीट इसलिए क्योंकि मैंने बताया था शायद से पहले, मुगलों ने जब राज करने के लिए पहले ये साइड में कॉन्कर किया था तो किसी एक राजा को इस जगह का पता चला था और इधर जो भी स्तंभ वगैरह थे उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये बहुत गलत चीज़ है, बट उसके वजह से ये स्तंभ तो है नहीं, बट द रिजेम्बलेंस इज स्टिल देयर एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। ये स्ट्रक्चर को देख के समझ रहा है कि यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ थी जिनको तोड़ा गया है और बहुत सैड है, लेकिन क्या ही बोले यार। अब ये पूरा जगह अनटच्ड है इसीलिए प्रॉपर सीढ़ियाँ वगैरह है नहीं, तो यहाँ पे जब भी आओगे प्लीज़ मेक श्योर कि आप सेफ्टी मेजर्स फॉलो करो और संभल के चले। इधर ये मस्ती करने का जगह नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर यहाँ पे कुछ भी उछल कूद करोगे और गलती से स्लिप हो गए, आप सीधे नीचे जाओगे और बेकार का इंजरीज हो जाएगा। तो जो बाकी लोगों को एंजॉय करने मिलता है ऐसा जगह, जिनको इस जगह का वैल्यू पता है, वो लोग नहीं आ पाएंगे यार। ये थोड़ा संभाल देना आप। इसके आगे का रास्ता थोड़ा ज़्यादा डेंजरस है, तो मैं रिस्क लेने के मूड में फ़िलहाल हूँ नहीं, क्योंकि हम लोगों को बहुत कवर करना है और मुझे थोड़ा एनर्जी बचा कर रखना पड़ेगा। लेकिन इतना बोल सकता हूँ कि ये यहाँ से इधर उतर रहा है, फिर उतर के वापस वहाँ पे चढ़ता है और वो सारे केव्स को कवर करता है। वहाँ पे बाकी के केव्स है। ये गुफा थोड़ा ज़्यादा डीप नहीं है, थोड़ा ही अंदर तक है, लेकिन पूरा अंधेरा है, थोड़ा सा भी लाइट नहीं है, थोड़ा सा भी। कितने सुंदर स्ट्रक्चर्स है, कितने ब्यूटीफुल मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर्स है, ब्यूटीफुली मेड। ये सारे टूट चुके हैं, तो पूरा तो अभी है नहीं, बट जितना भी है एक पिक्चर मिल जाता है कि कितने ब्यूटीफुल थे। देख के मुझे इनका स्ट्रक्चर देख के मुझे इनके ये जो स्ट्रक्चर्स है मुझे एलिफेंट्स लग रहे। ये मतलब ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि ये उनका पैर है, यहाँ से उनका मुंह निकलता है, फिर यहाँ से उनका हेड उसके ऊपर की तरफ था। ये जो पत्थर है, ये वाला पत्थर, यहाँ पे उनका हेड हुआ करता था। तो ये एरिया पूरा टूट चुका है, ये पूरा तहस नहस हो चुका है। That is the beautiful waterfall that we were witnessing and the caves besides. So अपना पितलकोड़ा caves complete हुआ घूमना। Obviously पूरा नहीं हुआ, तो ये मेरे माइंड में रहेगा और डेफिनेटली मैं इसको वापस एक बार करने के लिए मैं औरंगाबाद आ रहा हूँ। मैं किसी और जगह को देखने के लिए आऊँ नहीं आऊँ, लेकिन ये सारे केव्स को एक्सप्लोर करने के लिए मैं एक बार आऊँगा। वी बीन टू हियर, हम लोग सिर्फ यहाँ तक गए थे, वो वाले केव तक गए थे। वो सारे केव्स बाकी है, फिर यहाँ से जो सीढ़ी, यहाँ से दूसरे केव्स है इस तरफ, लेकिन ये वाले केव्स, वो लास्ट वाले 2-3 केव्स बाकी है। इस तरफ से वो दूसरे केव्स का रास्ता है, जो रास्ता उधर से हम लोग सीढ़ी के ब्रिज के लिए गए थे, उधर से वो जो दूसरा रास्ता सीधा जा रहा था वो दूसरे केव्स के लिए। एंड वो वाले केव्स हम लोग गए नहीं, वो वाला जो लास्ट वाला केव्स है वो हम लोग जा नहीं पाए। हाँ दादा बोलो। अभी वो जो लास्ट वाला जो शॉट तुम देखे थे ना, हमें कमलेश जी ने मदद किया था। उन्होंने वहाँ पे देखा वो स्पॉट और उन्होंने मुझे फटाक से बुलाया, भैया जी इधर आओ, यहाँ से एक शॉट मिल जाएगा आपको। कमलेश जी शुक्रिया उस शॉट के लिए, धन्यवाद। बहुत सुंदर था वो नज़ारा, बहुत सुंदर था। आशा करता हूँ आप लोगों को भी वो नज़ारा बहुत पसंद आया रहेगा, क्योंकि वो लाइन में जितने भी वो ग्रुप ऑफ केव्स थे सारे के सारे एक ही शॉट में आ गए, सारे के सारे। और अभी चढ़ाई कर रहा हूँ, सांस बहुत बेकार फूल रहा है, मैं ऊपर जाके मिलता हूँ। आपका भाई लास्ट होके पीठ पे बैग लेके, हाथ में हेलमेट लेके, एक दूसरे हाथ में कैमरा पकड़ के लास्ट हो गए, सबसे पहले ऊपर आ गया। बोलो।